नमस्कार। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें अनेक चाटुकार इतिहासों ने हमसे छुपाने की कोशिश की है, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो काल के गाल में समा गई, यानी इतिहास के पन्नों में वो कहाँ दफन हो गई हमें आज तक पता नहीं चला। लेकिन हमारे पूर्वजों के बहादुरी के ऐसे बहुत से किस्से हैं जो एक एक करके अब हमारे सामने आने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन नाइट्स पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास की रोचक और अनसुनी कहानियाँ। हमारे साथ जुड़िए और जानिए हमारे गौरवशाली अतीत के वो किस्से जो समय के पन्नों में कहीं खो गए थे। आज की कहानी है इतिहास के उस सूरमे पर जिसे इतिहास ने गोगा बाबा के नाम से जाना। ये किस्सा है उस वक्त का जब अफगानिस्तान के गजनी को महमूद गजनवी विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था। गजनी के लुटेरे महमूद गजनवी की नज़र अब सोमनाथ के मंदिर पर भी थी और उसे लूटने के लिए उसके आगे बढ़ने की खबर मुल्तान के राजा अजयपाल को लग चुकी थी। वहीं मरुस्थली राजस्थान के द्वार पर गोगा घाट नाम का एक किला था जो कि एक ऊंची सीधी चोटी पर बनाया गया था। दूर से देखने पर यह किला किसी गरुड़ की तरह विराजमान बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उस समय ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता था क्योंकि इसकी नज़रों से बचकर कोई भी राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। वीर गोगा राणा 90 साल से ज़्यादा की उम्र और मधुर स्वभाव के कारण आसपास के राजाओं के लिए वो पिता समान थे, जिन्हें सभी बड़े प्यार से गोगा बाबा कहते थे। गोगा के परिवार में पुत्र वधू, नाती और पोते मिलकर कुल 82 पुरुष थे और सबसे बड़े बेटे सज्जन सिंह 65 वर्ष के थे और भगवान सोमनाथ इनके इष्ट देव थे। दुर्ग में उन्होंने भगवान सोमनाथ की प्रतिमा को भी स्थापित किया था। गोगा बाबा के किले में राज परिवार के अलावा सैनिकों समेत 1800 लोग एक परिवार की तरह रहते थे। अब शुरू होती है असली कहानी। गोगागढ़ के किले में सभी जान चुके थे कि गजनवी सोमनाथ की तरफ बढ़ रहा है और निराश होने वाली बात ये थी कि मुल्तान के राजा अजयपाल ने बिना युद्ध के ही गजनवी को रास्ता देकर आगे बढ़ने दिया। अजयपाल के बाद लोककोट के राजा भीमपाल ने भी हार मान ली थी और अभिशेष बचा था गोगागढ़। गोगा बाबा के सामने उनके मंत्री नील दत्त ने आकर बताया कि गजनी का लुटेरा महमूद गजनवी मुल्तान और लॉकेट को लांघकर गोगागढ़ की ओर बढ़ रहा है और बाहर 2 तुर्की आगे बढ़ने का रास्ता मांगने आ पहुंचे। गुस्से में भरे गोगा बाबा ने उन्हें अंदर बुलाने का आदेश दिया। जब तुर्की दूत अंदर आए तो उन्होंने गोगा बाबा की तरफ हीरो से भरी पोटली रखते हुए कहा, आपकी वीरता के सराहना गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी करते हैं और उन्होंने आपके लिए ये उपहार भेजा है। आप हमें आगे बढ़ने का रास्ता दें। ये सुनकर गोगा बाबा क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने तलवार से पोटली काट दी जिसमें वेश कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे और वो सभी जमीन पर बिखर गए। इसके बाद गोगा बाबा ने कहा, ये मेरा जवाब है, जाकर कह देना अपने सुल्तान को। दूत वापस लौट गए। गोगा बाबा ने मंत्री और अपने बड़े पुत्र सज्जन सिंह को बुलाकर उन्हें आसपास के राजाओं को युद्ध में शामिल होने का संदेश देने के लिए कहा। किले के बाहर वाली सभी फसलें जला दी गई और पानी से भरे कुएं मिट्टी से भर दिए गए ताकि मल्लेच्छ भूख प्यास से मर जाएं या वापस लौट जाएं। अब किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। वहीं गजनी के लुटेरे ने किले पर हमला करना शुरू कर दिया। ये वही दिन था जिसे इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध कहा जाता है, जिसमें हिंदुओं ने मल्लेच्छों की हजारों की सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया। गजनवी अब भी किले के अंदर नहीं जा सका क्योंकि जब भी उसके सैनिक पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते तो दूर बैठे हिंदू सैनिक उन पर तीर चलाकर उन्हें वहीं नेस्तनाबूद कर देते। गजनवी फिर आगे बढ़ता है और बाबा के सैनिक बड़े बड़े पत्थर नीचे फेंक देते हैं।
इस समय तक मल्लेच्छों की कई हजार की सेना मारी जा चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ बाबा का एक सैनिक घायल तक नहीं हुआ था। अब गजनी की सभी रणनीतियां फेल हो चुकी थी। उसने गोगा के किले को छोड़कर सीधा सोमनाथ मंदिर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। गोगा बाबा अब और गुस्से में आ गए। उन्होंने किले के द्वार खुलवाए और 800 से ज्यादा सैनिक गजनी को रोकने निकल पड़े। गजनी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी आगे की तरफ रवाना की और खुद 12,000 सैनिक लेकर 800 हिंदू वीरों से लड़ने के लिए वापस आ पहुंचा। फिर क्या था, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हिंदू सेना ने गजनी की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इसके बाद 90 साल के गोगा बाबा मैदान में उतरते हैं, जिनकी तेज रफ्तार देखकर गजनवी का ये लुटेरा हक्का बक्का रह जाता है। युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था और बाबा के सभी पुत्र पौत्र सैनिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते जा रहे थे। गजनी की सेना भी आधी रह गई थी। शाम होते होते अकेले बाबा सभी मल्लेच्छों से मुकाबला करते हुए न जाने कितनी तलवार और भालों ने बाबा के शरीर को कुरेद कर रख दिया था। रक्त से भरे गोगा बाबा के मुंह से आवाज निकली, जय सोमनाथ बाबा की, और वह शवों पर गिर पड़े। हमने अपना एक वीर योद्धा खो दिया। हिंदू सैनिकों की मृत्यु के बाद 900 स्त्रियों ने जौहर कुंड में समाधि ले ली। यह खौफनाक मंजर देखकर गजनवी के होश उड़ गए। वो इस कदर डर गया कि अपनी सेना को लेकर उल्टे पांव वापस लौट गया। इस युद्ध से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टा उसने अपना सब कुछ गवा दिया। गजनी अपना माथा पटकने लगा कि उसने अपने आधे से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में गवा दिए। अगला दिन आया और गढ़ में अब केवल एक ही व्यक्ति शेष बचा था और वो थे गोगा बाबा के मंत्री नंदीदत्त। नंदीदत्त ने युद्ध भूमि में अपने सैनिकों की लाशों को निकालना शुरू कर दिया और वहीं गजनवी की सेना के शवों को गिद्धों ने नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। नंदीदत्त, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सभी सैनिकों और बप्पा का अच्छे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया और इस तरह उस युद्ध में एक वीर योद्धा गोगा बाबा ने अपने प्राणों का बलिदान देकर सनातन धर्म की आन बान और शान कहे जाने वाले सोमनाथ के मंदिर की रक्षा की। अपने खून का कतरा कतरा बलिदान कर दिया, लेकिन गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने नहीं दिया। लेकिन इस घटना का जिक्र हमारे इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। इतिहास से जुड़ी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।